आजकल हर अभिभावक बहुत परेशान है कि उनके बच्चे उनका कहा नहीं मानते हैं, उनकी सुनी हुई बातों का अनुसरण नहीं करते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को समझाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हम इसको आसान कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटे सुझावों को उपयोग करें और सही समय का उपयोग करें, तो हम अपनी बातों को अपने बच्चों को सही तरीके से समझा सकते हैं। नमस्ते, मैं विनीता, मैं एक चाइल्ड काउंसलर हूँ और आज आप सब लोगों के समक्ष ऐसे ही छोटे छोटे सुझाव लेके उपस्थित हुई हूँ, जिससे कि हम अपने बच्चों को सही समय पर सही चीज़ों को आसानी से समझा सकते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा हमारे बच्चों के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट, या हम सबसे ज़्यादा समय कब बिताते हैं। सबसे पहले हम उनको सुबह में सही तरीके से हमको जगाना चाहिए। उनका सुबह अगर अच्छी होगी तब उनका मन प्रसन्नचित रहेगा। हमको उनकी सुबह की डेली रूटीन जो फॉलो कराना, और इसकी शुरुआत हम उनके बहुत बचपन से करना चाहिए। बच्चों को हमें सुबह सुबह या उनके रिलीजन के अनुसार उनको नाम लेके उठाना चाहिए, हंसते हुए उठाना चाहिए उनको, और उनको दुलार करना चाहिए। प्लस उनको बोलना चाहिए वो जाके अपने मॉर्निंग रूटीन्स बोलते हैं, और रोज़मर्रा जो हम डेली बेसिस पे जो काम कार्य करते हैं, जाके वॉशरूम यूज़ करें और ब्रश करें, स्नान करें। उसके बाद उन लोगों को उनके पसंद का कहने का मतलब मेरा ये होता है कि उनके पसंद का हमें जंक नहीं देना है, लेकिन हमें बैलेंस करना है। हमको देखना है कि उनके पसंद वाली चीज़ें भी हो और जो उनके सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। हमको उनको फ्रेश चीज़ों को देना है। जब उनका सुबह अच्छा होगा तब उनके सारा दिन उनका मूड भी अच्छा रहेगा और उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब रहेगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण पनपेगा कि हमारे अभिभावक जो है हमारे साथ सुबह के दिनचर्या में इन्वॉल्व है। और अगर हम लोग इन मॉर्निंग रूटीन्स में अगर हम लोग केयर टेकर्स का यूज करते हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो जो है बहुत ही हार्श लैंग्वेज या बहुत ही कटु वचनों का या बहुत ही सुपरफिशियली उनकी देखभाल ना करे। उसका भी हमें सुपरविजन करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों की जो सुबह हो अच्छी हो और वो प्रसन्नचित अपने अपने कार्यों में लगे या अपने स्कूल या कॉलेजेस को जाए। इससे क्या होगा कि हमने अपना फाउंडेशन डाल दिया कि हमको उनको क्या। जब वो लोग वापस आते हैं तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए, और वहाँ उनके देखभाल के लिए कोई होना चाहिए या कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक जो होते हैं आजकल काम काजी होते हैं या वर्किंग होते हैं, तो उस समय मिडिल ऑफ द आफ्टरनून जो होते हैं, मध्याह्न के समय शायद भी बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे जो, या मदर्स होंगी जो, वहाँ माताएं जो होंगी उपलब्ध होंगी अपने बच्चों के लिए। तो हमको अपने काम पे जाने से पहले हमारे बच्चों की ज़रूरतें और हर चीज़ों का ध्यान रख के उसका अरेंजमेंट करके निकलना चाहिए, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो और उनको उनके इंस्ट्रक्शंस भी हमको ऑलरेडी दे के जाना चाहिए, ताकि उनको क्या रूटीन्स या क्या चीज़ों को करना है, क्या चीज़ फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि बच्चों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि मध्याह्न के बाद उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या रूटीन्स फॉलो करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जब हम लोग घर काम से वापस आते हैं और हम बच्चों से मिलते हैं, उस समय हमें अपने बच्चों के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए। हमें काम का टेंशन प्रेशर जो है ऑल ऑफ सडन घर के बाहर ही छोड़ के आना चाहिए, ताकि उसका प्रेशर हमारे बच्चों के ऊपर नहीं दिखना चाहिए, हमारे स्वभाव या बिहेवियर में नहीं आना चाहिए, ताकि बच्चों को ये लगे कि जो समय हमारे माँ बाप हमारे पास होते हैं वो पूर्णतः हमारे साथ होते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिनर टाइम। डिनर टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, और मैं हर एक फैमिली या हर एक अभिभावक से कहूँगी, दिन में कभी मिले या ना मिले, डिनर टाइम पे जरूर सब लोग साथ बैठ के रात्रि का भोजन करें। ये ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे और माँ बाप में, अभिभावकों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। इसमें वो अपने माँ बाप के बारे में कुछ
हल्की फुल्की बातें करना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, उनका नज़रिया सुनना चाहिए, उनकी सोच क्या है, वो क्या फील करते हैं उस समय, हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये डेली हो, बिकॉज हम लोग आजकल बहुत बिजी हैं, तो ये वीकली ट्वाइस या थ्राइस बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को उस समय ही हम अपने बच्चों को अपनी चीज़ें, अपने नियम, जो चीज़ हम लोग समझाना चाहते हैं उस समय हम अपनी चीज़ें, अपनी बातें उनके सामने रख सकते हैं। जैसे हम टाइम दे रहे हैं कि उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चों से भी कह सकते हैं या प्यार से कह सकते हैं, वो भी समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है उसी समय बच्चे हमारे को हाँ बोल दे या समझ जाए, लेकिन अगर हम ये रूटीन बेसिस पे करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली चेंज करने की कोशिश भी करेंगे अपने आप को। और ये मैं अभिभावकों को भी कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ साथ हमें अपना भी बिहेवियर, अपनी भी बॉडी लैंग्वेज और अपनी भी सोच बदलनी होगी। हम जो है 18-19 सेंचुरीज के हैं और हमारे बच्चे 21st सेंचुरीज के हैं, तो इसमें 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, हर शताब्दी में सोच का फर्क होगा और इस फर्क को मिटाने के लिए हमें अपनी सोच को उनकी सोच के हिसाब से मैचअप करना होगा और उनकी सोच उन्हें भी कोशिश करनी होगी कि हमारी सोच के हिसाब से हम इन दोनों सोच के बीच से एक मध्य का रास्ता निकाल सकते हैं जहां दोनों को एक्सेप्टेबल हो। सो ये सारी चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने बच्चों को चीजें आसानी से समझा सकते हैं। और हमारे बच्चों का सोने का या स्लीप टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और स्लीप टाइम से पहले हमें बच्चों को सोने के समय से पहले के रिचुअल्स सिखाने चाहिए। उनको बोलना चाहिए स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ पैर मुंह धो के, मुँह साफ करके, और हमें अपने भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उस समय माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ या छोटी छोटी चीजें स्टोरीज सुना सकते हैं, या उन बच्चे बड़े हैं उनके साथ बैठ के स्टोरीज पढ़ सकते हैं, ताकि बच्चों के जब सोने जाएं तो उनके मन में पूरे दिन के नकारात्मक विचार ना दौड़े। क्योंकि सोते समय मस्तिष्क जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, पूरे दिन की दिनचर्या को सेट करता है। तो इस समय अगर वो सोने से पहले अगर पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ सोएंगे तो उनके ब्रेन में पूरी रात जो चीजें होगी पॉजिटिव होगी और उनके बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज होगा। अंत में मैं आप लोगों को सारांश में ये बताना चाहूंगी, आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमेशा हम अपने बच्चों को जो चीज सिखाना चाहते हैं, हमें हमेशा धैर्य पूर्वक और प्रसन्नचित होकर सिखाना चाहिए। हमें उनके विचारों को समझना चाहिए, हमें उनके दृष्टिकोण को भी वैल्यू देनी चाहिए, हमेशा उनके अच्छे बिहेवियर या आचरण के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। जब वो अच्छा काम करें तो उनको प्रशंसा के साथ इनाम भी देने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो है उनको पनिशमेंट भी देना चाहिए, छोटी छोटी पनिशमेंट। अगर वो उनका बिहेवियर जो है नेगेटिव है या उनका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है तो हमको उनको छोटी छोटी पनिशमेंट्स देनी चाहिए, ताकि उनको इस चीज का ख्याल रहे कि अगर हमारे माँ बाप या अभिभावक छोटी छोटी चीजों पे प्रशंसा और इनाम दे सकते हैं तो हमारी गलतियों पे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। अगर वो क्लेरिफिकेशन देते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका दृष्टिकोण तक क्या था, अगर हम ये समझते हैं ओके उन लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, लेकिन अगेन एंड अगेन अगर वो रिपीट करते हैं इन चीजों को तो पनिशमेंट इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर देम। सो इट्स लाइक दैट आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग हार्ड एंड फास्ट बहुत ही कड़ी उनको पनिशमेंट दीजिए, छोटी पनिशमेंट, ताकि उनको ये याद रहे कि हमें गलतियाँ बार बार नहीं करनी है। इन सब चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे और अपनी चीज़ों को और उनकी चीज़ों को सही तरीके से समझ सकेंगे। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए। नमस्कार।